क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। सुवर्णा, हमारी शादी को अभी सिर्फ 1 ही महीना हुआ है और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने अपना पूरा जीवन जी लिया। तुम्हें नहीं पता सुवर्णा, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जानती हूँ मैं अनूप, मैंने देखा है सब कुछ। सही क्या है गलत क्या है मुझे सब पता चल गया है। और जो भी हुआ उन सबको भूल जाओ। अब हमारे बीच में कोई तीसरा नहीं आएगा। सच? अरे अरे कौन हो तुम लोग? सुवर्णा, 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 अरे एक नए विवाहिक दंपत्ति ने अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत ही की थी कि उनके साथ ये घटना घट जाती है। एक पति की आंखों के सामने उसकी पत्नी का अपहरण हो जाना। जरा सोच के देखिए उस पति पर क्या गुजरी होगी। लेकिन क्या ये एक आम अपहरण का मामला था या इस अपहरण के पीछे कोई और ही कहानी और षड्यंत्र था? क्योंकि वहां एक औरत की इज्जत और जान दांव पर है। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड की घटना की तह तक जानने के लिए आइए इस कहानी को विस्तार से देखते हैं। एक मिनट है। Welcome to our home. ये है हमारा घर। क्या हुआ? तुम्हें घर पसंद नहीं आया? देखो, हमारी अभी नई नई शादी हुई। ये हमारी जिंदगी की शुरुआत है। मैंने तो अपना सारा जीवन तुम्हारे नाम कर दिया। तुम जैसे चाहो इस घर को सजा सकती हो। ये फर्नीचर्स, दीवारों के रंग हम सब बदल सकते हैं। देखो, अच्छा तुम अंदर जा रही हो? ठीक है, मैं तुम्हारा सामान अंदर रखवा देता हूं। वरना वरना ये कहां चली गई? अभी तो यही थी। अरे, तुमने तो चेंज भी कर लिया। चलो, अच्छा किया। भारी भारी गहने पहन के थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता होगा ना? ठीक है, चलो थोड़ा सा रिलैक्स कर लो। ये तुम क्या कर रहे हो?
क्या हुआ स्वर्णा? और मैंने कोई गलती तो नहीं की है ना? शादी हुई है हमारी। शादीशुदा है इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें लाइसेंस मिल गया हो। अरे इस रिश्ते में मेरी भी मर्जी मायने रखती है। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कोई प्रॉपर्टी नहीं। जब चाहे तुम जो कर सको। अरे तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो स्वर्णा? अरे हमारी शादी हो गई है, मैं पति हूँ तुम्हारा और तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं तुम्हें जानती ही कितना हूं। तुम्हारा रिश्ता आया और 15-20 दिन में हमारी शादी कर दी गई। ना किसी ने मुझसे मेरी मर्जी पूछी कि स्वर्णा तुम्हें इस लड़के से शादी करनी है या नहीं। मैं तो बस एक कठपुतली बन के रह गई। पापा ने तो जिसके साथ डोर बांधी बंध गई। लेकिन मेरे लिए अब प्यार करना बहुत मुश्किल है। मेरे लिए ये शादी सिर्फ एक मजबूरी थी और हमारा ये रिश्ता समझौता बन के रह गया। देखो स्वर्णा, अभी हमारी शादी हो चुकी है, अभी हम जानते ही कहाँ हैं एक दूसरे को। मुझे एक मौका तो दो, मुझे जानोगी पहचानोगी तो शायद तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाएगा। प्यार? और तुमसे? इम्पॉसिबल। मुझे तुमसे कभी प्यार नहीं हो सकता। जस्ट वेट। ये देखो, इससे प्यार करती हूँ मैं। विजय नाम है इसका। हम 5 साल से प्यार करते हैं एक दूसरे से। मैं विजय से बहुत प्यार करती हूँ और हम दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। लेकिन पापा को विजय से ज्यादा तुम पसंद आए। मैंने लाख मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने तुम्हारे साथ मुझे बंधन में बांध दिया। मुझे माफ करना। भले ही मेरी शादी तुम्हारे से हुई है, लेकिन मैं तुम्हें पत्नी का सुख नहीं दे सकती, क्योंकि मैं विजय से प्यार करती हूँ। शायद ही मेरी जिंदगी में किसी और मर्द की जगह होगी। आगे तुम। मैंने उसको सब कुछ बता दिया है और अगर वो जग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जल्दी चलो। तुम कमाल हो स्वर्णा। दैट्स व्हाई आई लव यू। गुड मॉर्निंग। अच्छा हुआ जो तुम उठ गई। देखो, तुम्हारे लिए मैंने गर्मा गर्म कॉफी बनाई और तुम्हें नाश्ते में आलू के पराठे पसंद है ना? हाँ, लेकिन नाश्ता तैयार है, जल्दी से रेडी हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं। कहाँ?
सरप्राइज है। देखो, मुझे सीधे सीधे बताओ, क्या सरप्राइज है? स्वर्णा, देखो तुम इस तरह के सवाल पूछ कर ना सरप्राइज का मजा क्रिकेरा कर रही हो। जल्दी से रेडी हो जाओ बस। लेकिन मैंने तुमसे कहा था ना। देखो स्वर्णा, ऐसा कोई भी सरप्राइज नहीं होगा जो तुम्हें पसंद ना हो। मुझ पर विश्वास रखो। विजय, तुम यहाँ? मुझे तो लगा था तुम शहर छोड़ के चले गए हो। हाँ, तुमसे बिछड़ने के बाद ये शहर मुझे चुभने लगा था, इसीलिए मैं शहर छोड़कर जा रहा था। लेकिन अनूप ने मुझे फोन करके रोक लिया। अनूप ने तुम्हें कॉल किया? हाँ, बड़ा अजीब आदमी है। मुझे फोन करके बोल रहा था कि स्वर्णा तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती, प्लीज एक बार मिल लो उससे। जल्दी से रेडी हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं। कहाँ? वो तो सरप्राइज है। मैं तो दंग रह गया। तुम्हारा पति तुम्हें तुम्हारे आशिक से मिलवाने के लिए दरख्वास्त कर रहा है। खैर छोड़ो, स्वर्णा प्लीज इस बार मुझे छोड़कर मत जाना, क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहता। तुम्हें छोड़ने के लिए वापस नहीं आई हूँ। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मैं 100 मौतें मर रही थी ये सोच के कि शादी के बाद मेरा क्या होगा। और मैंने शादी की पहली रात उसे सब कुछ बता दिया हम दोनों के बारे में। लेकिन वो ऐसा करेगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। स्वर्णा, तुम बस इस बार मेरा साथ दे दो। एक बार बिजनेस सेट हो गया ना, फिर हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? सरप्राइज? विजय तुम्हारा सरप्राइज था? ये क्या कर रहे हो? शादी के साथ फेरे लेते वक्त मैंने ये वादा किया था कि तुम्हारी हर जरूरत, हर खुशी का ख्याल रखूंगा। अगर तुम्हारी खुशी की वजह नहीं बन पाया तो तुम्हारे दुख की वजह भी नहीं बनूंगा। अगर हम एक पति पत्नी की तरह नहीं रह पाए तो क्या हुआ, एक अच्छे दोस्त की तरह तो रह सकते हैं। अच्छा सुनो, वो तुम्हारा पासपोर्ट रेडी है ना? हाँ। वो ऑफिस में सबमिट करना था, कुछ फॉर्मेलिटीज हैं। सुवर्णा इस नए रिश्ते में अपने पुराने प्यार का बोझ साथ लिए आई थी। उसकी शादीशुदा जिंदगी में उसके अतीत का साया मंडरा रहा था। लेकिन सच जानने के बाद अनूप ने जो कदम उठाए, वैसा कर पाना किसी भी पति के लिए बेहद ही कठिन और अजीब बात है।
अपनी पत्नी की खुशी के लिए उसे उसके प्रेमी के पास ले जाना, उनके रिश्ते को मान लेना और साथ में अपनी शादी के रिश्ते को भी कायम रखना, ये कोई मामूली बात नहीं है। शादी दो लोगों के बीच का बंधन होता है, लेकिन किसी तीसरे के आ जाने से रिश्ता जटिल हो जाता है। लेकिन यहां सोचने की बात यह है कि क्या अनूप का यह असाधारण बलिदान सिर्फ सुवर्णा के साथ और प्यार के लिए ही था, या उसके पीछे उसका कोई और ही मकसद था? अरे अरे अरे, इतनी जल्दी क्या है खाना खत्म करने की? थोड़ा आहिस्ते खाओ, गले में अटक जाएगा। तुम्हें पता है मैं कितने दिनों के बाद तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खा रहा हूँ, और सच कहूँ तो जीभ का वो स्वाद वापस आ गया। और तुम्हें याद है जब तुम गांधीनगर वाले घर पे रहते थे तो मैं कॉलेज से जल्दी फ्री होके तुम्हारे घर पे खाना बनाने आया करती थी, और तुम्हारे वापस आने से पहले तुम्हारे रूममेट सारा खाना खत्म कर देते थे। हाँ, गर्लफ्रेंड तुम मेरी थी, लेकिन तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ खाने का मजा वो लोग लेते थे। क्या दिन थे यार वो। विजय, मैं क्या सोच रही थी कि तुम मंगलवार को विजय विजय विजय, हाँ बोलो ना, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? मैं कल से देख रही हूँ तुम कुछ खोए खोए से हो। आखिर बात क्या है, मुझे बताओ तो। अरे कुछ भी नहीं, तुम बताओ ना क्या कह रही थी। विजय, हमारा 5 साल से रिश्ता है, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। बताओ मुझे बात क्या है। स्वर्णा, मैं बस यही सोच रहा था कि ग्रेजुएशन के बाद मैंने जॉब के लिए बहुत ट्राई, लेकिन नहीं मिली। उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, और वो भी नहीं कर पाया। तो मुझे लगता है कि शायद इसीलिए मैं तुम्हारे माँ बाप को पसंद नहीं है। डोंट वरी, हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, मिल जाएगी तुम्हें जॉब। स्वर्णा, कब तक एक नौकरी से दूसरी नौकरी तलाशता रहूंगा? अब मैंने सोच लिया है, मैं अपना बिजनेस करूंगा, आईटी कंसल्टेंसी का बिजनेस, और उसके लिए मैंने मार्केट से थोड़े पैसे भी उठा लिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? जो मैंने पैसे उठाए हैं उनका पर मंथ इंटरेस्ट देना पड़ता है, और अभी मेरे पास पैसे भी नहीं देने के लिए। तुम टेंशन मत लो, मेरे पास है, मैं देती हूँ। स्वर्णा, इतने पैसों से कुछ भी नहीं होगा। मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। 1 लाख? इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। स्वर्णा, तुम अनूप से पैसे मांग लो ना, वो तो अच्छा खासा कमा लेता है। प्लीज मांग लो। विजय, कैसी बात कर रहे हो तुम? मैं उससे किस हक से और कैसे पैसे मांगू? उसने ऑलरेडी मेरे लिए कितना कुछ किया है, मैं बहुत गिल्टी फील करती हूँ। और अपने बॉयफ्रेंड के लिए अपने पति से कैसे पैसे मांग सकती हूँ मैं विजय? स्वर्णा, प्लीज मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो, और ये पैसे मैं तुमसे उधार मांग रहा हूँ, सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और एक बार बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा ना, मैं पक्का ये पैसे लौटा दूंगा। प्लीज मेरे लिए। मैं कोशिश करती हूँ। थैंक यू सो मच। देखो सोना, पैसों का भूलना मत। तुम भूलने दोगे तो ना। अच्छा मजाक करने लगी। ध्यान रखना, आराम से ले जाना भैया। छोड़ो मुझे। अरे छोड़ देंगे, पहले हमारा पैसा वापस कर। 6 महीने से पैसे लेकर गायब है तू। अरे छोड़ो मुझे, मैं कहीं भागा थोड़ी जा रहा हूँ। अरे मैंने तुम्हारे पैसों का इंतजाम कर दिया है, बस 2 दिन की बात है। 2 दिन के बाद आके अपना पैसा ले जाना। ठीक है, अगर 2 दिन के बाद पैसा नहीं मिला ना तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, और फिर से गायब हो गए ना तो देख लेना। और सुन,
हमें ना तुम जैसे लोग से पैसा वसूलने अच्छी तरह आता है। अरे हाँ हाँ ठीक है, चलो 2 दिन बाद आना। याद रखियो। यार अगर ये सोना ने मैंने पैसों का इंतजाम नहीं करवाया ना, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ये विजय भी ना लाख रुपए मांगने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि मैं अनूप से 1 लाख रुपए मांगूंगी कैसे, और पता भी नहीं ये पैसे रखता कहाँ है। पैसे यहां रखता हूं, वहां नहीं, और वो है इसकी चाबी। तुम्हें जितने चाहिए निकाल लेना। पिछले हफ्ते मैंने तुमसे पासपोर्ट मांगा था, अगर वक्त मिले तो दे देना। मेरे ऑफिस में पत्नी का पासपोर्ट जमा करना जरूरी है। हाँ अभी देती हूँ। और हाँ, पैसे निकाल कर ये ड्रॉ जरूर लॉक कर देना। पैसे नहीं लाई मतलब? मैं अनूप से पैसे नहीं ले सकती। अरे वो पति है तुम्हारा, उसके पैसों पर तुम्हारा हक है। कैसे इंसान हो तुम? उसके पैसों पे मेरा हक है, लेकिन उसका मेरे ऊपर हक का क्या? मैं पैसे नहीं दे सकती तुम्हें। आई एम सॉरी, तुम कहीं और से इंतजाम कर लो। मैं कहीं और से इंतजाम नहीं कर सकता सोना। अगर तुमने मुझे आज पैसे नहीं दिए ना, तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। आई एम सॉरी। अनूप बहुत अच्छा इंसान है, मैं उसका फायदा नहीं उठा सकती। और मुझे मना कर सकती हो? हाँ? वैसे उस अनूप की बहुत फिक्र हो रही है तुम्हें? ये अच्छा है तुम्हारा। 5 साल का रिश्ता मेरे साथ, और पिताजी के बोलने पर तुमने मुझे छोड़कर उस अनूप के साथ शादी कर दी। उसके साथ तो 10 ही दिन का रिश्ता है ना, फिर उसकी इतनी चिंता क्यों कर रही हो? वाह, बड़ी मतलबी औरत हो तुम। बस बकवास बंद करो अपनी विजय। तुम्हें पता है आज मेरा बर्थडे है, और आज के दिन तुम मेरे साथ कैसा बिहेव कर रहे हो? पापा तुम्हारे बारे में सही बोलते थे कि तुम सिर्फ और सिर्फ अपने ही बारे में सोच सकते हो। मुझे तुम्हारे पास वापस आना ही नहीं चाहिए था। I'm sorry सोन, I'm sorry। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। ये पैसों की टेंशन के चक्कर में मैं तुम्हारा बर्थडे भूल गया। I'm sorry। ये तुम्हारा पहली बार का नहीं है, हमेशा तुम ऐसा ही करते हो। मुझे सबने समझाया कि वो अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन मैंने किसी की नहीं मानी। तुम मुझे गलत समझ रही हो सोना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बस मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, प्लीज। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती सोना, और शायद करना भी नहीं चाहती। अच्छा होगा कि आइंदा से हम दोनों ना मिलें, क्योंकि किसी भी शादीशुदा औरत को अपने पति के सिवाय किसी पराये मर्द के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहिए। स्वर्णा, स्वर्णा प्लीज, स्वर्णा रुको, स्वर्णा प्लीज सुनो ना, स्वर्णा, स्वर्णा मेरी बात समझने की कोशिश करो, स्वर्णा प्लीज, स्वर्णा, स्वर्णा प्लीज मेरी बात, स्वर्णा। क्यों बे? कब से
फोन लगा रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहा बे? हैं? आपने फोन किया था क्या? मुझे सुनाई नहीं दिया। हाँ, सुना? जरूर मेरे फोन में कुछ खराबी होगी। बेटा फोन में नहीं, तुम्हारी नीयत में खराबी है। कहाँ पैसा निकाल, पैसा निकाल। उस दिन तो बड़े चौड़े होके बोल रहे थे 2 दिन में पैसा दे दूंगा। निकाल पैसा, निकाल। पैसे नहीं। निकाल पैसा। नहीं, पैसे तो नहीं। बात ऐसा नहीं। नहीं। बस सुन, अगर आज हमारे पैसे नहीं मिले ना तो समझ ले तेरा खेल खत्म, समझा? एक तरीका है मेरे पास। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ये सब आज तुम्हारा बर्थडे है ना? शादी के बाद ये तुम्हारा पहला बर्थडे, तो मैंने सोचा पतीना से ही कम दोस्त होने के नाते मेरा इतना तो हक बनता है ना कि मैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट कर सकूं। तुम्हारे लिए क्या लाया? एक और चीज, मैचिंग ज्वेलरी। अरे वो पति है तुम्हारा, उसके पैसों पर तुम्हारा हक है और मुझे मना कर सकती हो? वाह, बड़ी मतलबी औरत हो तुम। देखो, अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो हम इसे एक्सचेंज भी करा सकते हैं। वो एक्चुअली मुझे तुम्हारी पसंद के बारे में पता नहीं था ना, तो जो समझ आया मैं ले आया। नहीं, मुझे ये डिजाइन बहुत पसंद है। तुम्हारी पसंद मेरी पसंद से ज्यादा बेस्ट है। मैं यही पहनूंगी। अच्छा, बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, हम आज डिनर के लिए बाहर चलें? सच्ची? तुम सच में मेरे साथ डिनर पे जाओगी? हाँ बिल्कुल। ठीक है, हम पक्का जाएंगे, लेकिन जाने से पहले ये केक काटते हैं। Wish you a very happy birthday. Thank you. आप यहाँ? वो मैं आपके लिए आलू के पराठे बना रही थी, आपको पसंद है ना? अच्छा, तो ये पराठे तुम मेरे लिए बना रही हो? एक सेकंड, कुछ लगा है। वो आप जल्दी से फ्रेश हो जाओ, आलू के पराठे ठंडे हो जाएंगे। ठीक है। Thank you.
स्वर्णा, हमारी शादी को अभी सिर्फ 1 ही महीना हुआ है और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने अपना पूरा जीवन जी लिया। तुम्हें नहीं पता स्वर्णा, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जानती हूँ मैं अनूप, मैंने देखा है सब कुछ। सही क्या है गलत क्या है मुझे सब पता चल गया है। और जो भी हुआ उन सबको भूल जाओ। अब हमारे बीच में कोई तीसरा नहीं आएगा। सच? अरे अरे कौन हो तुम लोग? स्वर्णा, 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 अरे सर, वो लोग मेरी आंखों के सामने मेरी स्वर्णा को ले गए और मैं कुछ नहीं कर पाया सर। वो बेचारी चीखती रही, चिल्लाती रही और मैं सर आप प्लीज कुछ करिए, मेरी स्वर्णा को ढूंढिए सर। गाड़ी का नंबर आपने देखा है? जी नहीं सर, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। सब मेरी गलती है सर, मुझे उसे बचा लेना चाहिए था। पहले आप शांत हो जाइए। अब पहले मुझे ये बताओ कि आपकी वाइफ को जो उठाकर लेके गए हैं वो दिखते कैसे थे? पता नहीं सर, उन सबके चेहरे ढके हुए थे। मुझे तो अब तक ये नहीं समझ आ रहा कि उन्होंने उसे किडनैप क्यों किया, उसे कहाँ रखा होगा, पता नहीं किस हाल में होगी वो। आप कुछ करिए सर, प्लीज कुछ करिए। शोर क्यों मचा रही है? ले ये कपड़े बदल ले। नहीं पहनने मुझे ये कपड़े। मैं तुझसे तेरी राय नहीं मांग रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ। अगर नहीं सुनी हमें बात मनवाना भी आता है। नहीं, तुम कुछ भी कहो, मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगी। ऐसे नहीं मानेगी तू। सुवर्णा को अनूप के प्यार में एक सच्चाई नजर आने लगी, इसलिए वो अपना अतीत भूलकर अनूप के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक से सुवर्णा को अगवा किया जाता है। देखने में यह अपहरण एक आम अपहरण का मामला लग रहा था, लेकिन ना ही कोई फिरौती और ना ही कोई डिमांड का कॉल। तो सोचने वाली बात यह है कि कोई सुवर्णा को अगवा क्यों करेगा? सुवर्णा की किसी से ऐसी क्या दुश्मनी थी कि वो उसे ऐसी सजा देगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि सुवर्णा एक मोहरा बन गई थी किसी और के खेल का? आइए देखते हैं। स्वर्णा के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि वो किसी विजय नाम के आदमी से दिन रात में करीब 4-5 बार बात करती थी। कौन है ये विजय? आपके आस पड़ोस में भी लोगों से पूछताछ में पता चला है कि इस आदमी का आपके पीठ पीछे आपके घर पे आना जाना था। कौन है ये आदमी? विजय मेरी बीवी का आशिक था। क्या आपको ये बात पहले से पता था? मैंने उन्हें मेरी शादी के बाद मिलवाया था। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। कहाँ रखा है तूने स्वर्णा को? क्या प्लान है तेरा? सर ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? सर मैं नहीं जानता स्वर्णा कहाँ है। झूठ मत बोल। पैसे के लिए तूने उसे किडनैप किया ना? उसने तेरे अकाउंट में कई बार पैसे ट्रांसफर किए हैं। उसने आखिरी कॉल भी तुझे ही किया है। सर हाँ, मैंने उससे पैसे लिए थे और मैंने और पैसे मांगे भी थे, लेकिन सर मैंने उसे किडनैप नहीं किया। मुझे सच में नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ है। उन गुंडों को तुझे पैसे वापस करने थे ना?
हमें सब पता है कैसे किया तूने पैसे वापस, क्योंकि वो तो तुझे छोड़ने वाले नहीं थे। सर, उन गुंडों को मैंने अपनी बाइक दे दी, इसलिए वो लोग 2 महीने के लिए चुप हैं। लेकिन असल तो अभी भी बाकी है ना। कितना उधार लिया था तूने? 5 लाख। सर, इसे बहुत मारा, लेकिन बार बार एक ही बात कहता है कि मुझे कुछ पता नहीं। बिना सबूत के सिर्फ शक के बिना पे इसे और ज्यादा देर नहीं रख सकते। जाने दो इसे, लेकिन इस पर कड़ी नजर रखो। कहाँ जाता है, किससे मिलता है, सबकी खबर रखो। कौन हो तुम? प्लीज मेरी मदद करो मुझे बाहर जाने में। 1 महीने से तेरा इंतजार कर रहे हैं और तुझे ऐसे ही जाने दें? चल ये साड़ी वाड़ी निकाल और ये पहन। नहीं, मैं ये नहीं पहनूंगी। मैडम, हमने तुमसे तुम्हारी राय नहीं पूछी। नहीं पहननी मुझे। तू ऐसे नहीं मानेगी। क्यों करेगी ना जो हम कहेंगे? नहीं, मैं मर जाऊंगी, लेकिन ये काम नहीं कर सकती मैं। वरना तो तुझे पड़ेगा ही। पूरा क्लाइंट लिस्ट तैयार किया है हमने तेरे लिए, मोटी रकम दी है। ऐसे ही जाया नहीं होने देंगे। पूरा दाम लिया है तेरे आदमी ने। स्वर्ण, तुम अनूप से पैसे मांग लो ना, वो तो अच्छा खासा कमा लेता है। पैसे नहीं लाई मतलब? मैं अनूप से पैसे नहीं ले सकती। अरे वो पति है तुम्हारा, उसके पैसों पर तुम्हारा हक है। विजय ने भेजा ना तुम लोगों को। मुझे पता है सब कुछ वो ही करवा रहा है। मैंने उसे पैसे देने के लिए मना कर दिया था ना। वो इस हद तक गिर जाएगा मुझे पता नहीं था। अब ये टाइम पास बंद कर मुन्ना। हाँ बॉस, लड़की थोड़ी बेहोश है अभी, ज्यादा शोर मचा रही थी इसलिए इंजेक्शन ठोक दिया है। हाँ, आज 3 डील थी उसकी, पहले वाले के पास लेके जा रहे हैं। राकेश श्रीवास्तव वेट्स ज्योति सक्सेना, विक्रम रॉय वेट्स रिया सेन, कुलदीप रंधावा वेट्स प्रीतु सोडी। सोडी साहब, ये स्वर्णा मेरी सिल्वर जुबली होगी। अरे हाँ, वो तो है, पर वो नई लड़की का क्या हुआ? वो स्वर्णा, इतना टाइम क्यों लग रहा है? अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, और आप देखना, एक बार ये लड़की दुबई पहुंची ना, सोने की बारिश करवाएगी। और ये रहा उसका पासपोर्ट। और अब आप लोगों को मेरा दाम बढ़ाना पड़ेगा। इसको यहां तक लाने के लिए ना मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। बस एक बार वो मुझ पर भरोसा कर ले, फिर पासपोर्ट पर ठप्पा मारो और सीधा। फिर अगले महीने मैं जाऊंगा अहमदाबाद। शादी की साइट से एक और लड़की मिली, 1 महीने में उसके माँ बाप को फंसाऊंगा और फिर शादी। और फिर क्या? अरे इंस्पेक्टर साहब, आपको मेरी स्वर्णा मिली क्या?
स्वर्णा, अरे स्वर्णा, तुम ठीक तो हो ना? मैं बहुत परेशान हो गया था। गिरफ्तार कर लो इसे। इंस्पेक्टर साहब, आपको मुझ पर शक कैसे हुआ? हमको नहीं, विजय। पता है नो, तुम्हारी अच्छाई तुम्हारा काल बन गई। स्वर्णा, मैं मानता हूं कि मुझे पैसों की जरूरत थी, लेकिन पैसों के लिए मैं कभी भी इतना नीचे नहीं गिर सकता। उस रात जब मैं लॉकअप में बंद था तो मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही कि कोई आदमी अपनी वाइफ को उसके बॉयफ्रेंड से मिलवाए और उसके लिए इतना सब कुछ करे, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। कोई आदमी इतना अच्छा हो कैसे सकता है? ये बात मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही, इसलिए मैंने लॉकअप से निकलते ही तुम्हारा पीछा करना शुरू किया। अहमदाबाद की टिकट, कहाँ जाने की तैयारी हो रही थी? कहीं नहीं सर। आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी हमें हो रही। ये सारी लड़कियां कौन है? कौन है ये सारी लड़कियां? और इन सब में एक बात कॉमन है, और वो हो तुम। और तुम मुझे कह रहे हो कि हमें गलतफहमी हुई है। जल्दी बताओ, क्या प्लान था तुम्हारा? बताता हूं। मेरा ये प्लान होता था, पहले मैं माँ बाप को फंसाता था और फिर लड़की को, और मैं ऐसी लड़की ढूंढता था जिसका कोई बॉयफ्रेंड हो, ताकि सारे कांड मैं करूं और शक जाए उसके आशिक पर। मुझ पर किसी का शक नहीं जाता था, क्योंकि मैंने अपना इमेज एक आदर्श पति का बना रखा था। और हर माँ बाप अपनी बेटी के लिए एक आदर्श पति ढूंढते हैं। उनको मेरी एक्टिंग के सामने अपनी बेटी के लिए कोई दूसरा लड़का दिखता ही नहीं था, और अंधविश्वास में वो लड़की मेरे पल्ले बांध देते थे, और फिर शादी और 1 महीने में लड़की गायब। तक ये सारा प्लान सही चल रहा था। लेकिन विजय को तुम्हारे सच के बारे में भनक लग गई थी। इस बार लंबा जाएगा, फिर तू दूल्हा बनने लायक नहीं रहेगा। ले चलो इसे। रिश्तों की शुरुआत यदि ईमानदारी से हो तो रिश्तों में चोट खाने की संभावना कम हो जाती है। सुवर्णा ने जहां अपनी शादी के बावजूद भी अपने पुराने प्यार को कायम रखने का फैसला किया हुआ था, वहीं अनूप ने तो रिश्तों का बाजार ही लगा दिया था। शादी के नाम पर फ्रॉड करने वाले जालसाज तो बहुत होते हैं,
लेकिन अनूप इन सब से कदम आगे था। वो लड़कियों के दिमाग को वश में करके अपने घिनौने इरादों को अंजाम देता था। शादी की बात इंटरनेट, पहचान या किसी भी माध्यम से क्यों ना हो, लेकिन रिश्ता जोड़ते वक्त हमें बहुत ही अलर्ट रहने की जरूरत है। यदि सुवर्णा के माँ बाप ने अपनी बेटी की शादी करने से पहले अनूप के बारे में ठीक से छानबीन कर ली होती तो आज सुवर्णा इस जाल में ना फंसती। याद रखिए, कभी भी ऊपरी चमक को देखकर प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अक्सर जो ऊपर से सही दिख रहा है वो एक छल या झांसा भी हो सकता है और किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता कि वो एक गुनहगार है। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।